नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनिक एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव नजर आ रहा है। आजकल जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में पेंटिंग हो रहा है वो ऑर्गेनिक पेंट से हो रहा है और वो ऑर्गेनिक पेंट गोबर से बना हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक पेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए छत्तीसगढ़ का रायपुर एंड कनकेर डिस्ट्रिक्ट्स में गोथन सेटअप किया हुआ है। गोथन माने लाइव स्टॉक शेल्टर्स, जहां पे गायों को पाला जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना यह है जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के गोथन्स सेटअप करेंगे। और ये जो पेंट है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी है। देखिए, आप सबको पता है आजकल जितने भी पेंट्स मार्केट में है उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किया जाता है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। पर ये जो नेचुरल पेंट है ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, साथ साथ में रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में काम आएगा। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, उधर लोकल वीमेन काम कर रही है। तो बेसिकली एक तरह का वीमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है इस प्रोजेक्ट से। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये स्कीम का नाम है गोथन न्याय योजना। गोथन न्याय योजना सूरजी गांवो योजना का पार्ट है जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट 2 साल पहले लॉन्च किया था। ये स्कीम के अंदर 8000 से ज्यादा गोथन्स ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, जहां पे काउडंग और यूरिन यूज किया जा रहा है। और ये काउडंग एंड यूरिन कैटल रिलेज से प्रोक्यूर किया जा रहा है 2 पर किलो एंड 4 पर लीटर का रेट में। तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ स्टेट के कैटल रियरेज के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो रहा है ये स्कीम की वजह से। तो काउडंग से ऑर्गेनिक पेंट मैन्युफैक्चर करने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ इसी साल की शुरुआत में। और एक प्रोजेक्ट रनिंग है दोस्तों काउडंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोबर से जो नेचुरल पेंट मैन्युफैक्चर होता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट है कार्बोक्सी मीथाइल सेल्यूलोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी ए क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, तो अपना नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। अब देखिए, अबाउट 10 किलो ड्राई सीएमसी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 किलो काउडंग। तो 100 किलो गोबर से 10 किलो ड्राई कार्बोक्सी मीथाइल सेल्यूलोज प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड सीएमसी अकाउंट्स फॉर 30% कंपोजिशन ऑफ द पेंट। तो इस नेचुरल पेंट का 30% क्या है? कार्बोक्सी मीथाइल सेल्यूलोज है। और इस पेंट में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली एंड फ्रैग्रेंस फ्री प्रॉपर्टीज है। ये अफोर्डेबल भी है। 2 वेरिएंट्स ऑलरेडी मार्केट में है एंड इट इज प्राइस्ड एट ₹120 पर लीटर एंड 225 पर लीटर रेस्पेक्टिवली। अगर आप दूसरे केमिकल पेंट के साथ कंपेयर करोगे ये काफी अफोर्डेबल रेट है। वैसे 2021 की शुरुआत में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया था खादी प्राकृतिक पेंट। काउडंग से बनने वाला पहला पेंट है ये। इस पेंट का सिग्निफिकेंस क्या क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पेंट इज फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स लाइक लेड, मर्क्यूरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम एंड अथर्स। ये सारे जो कंपोनेंट्स है आपको दूसरे पेंट्स में देखने को मिलेगा, पर ये ऑर्गेनिक पेंट दैट इज खादी प्राकृतिक पेंट में ये सारे केमिकल्स नहीं है। और इस पेंट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है and it will be a boost to local manufacturing and will create sustainable local employment through technology transfer। देखिए, जो गोबर चाहिए वो लोकल कैटल रियरेज से कलेक्ट किया जा रहा है, तो सारे फार्मर्स के लिए, कैटल रियरेज के लिए एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है इधर। साथ साथ में प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी मदद करेंगे, क्योंकि देखिए गोबर एक रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बन गया है। तो जितने फार्मर्स है, कैटल रियरेज है, वो गोबर को वेस्ट नहीं कंसिडर करेगा, उसे उठाकर यूनिट्स में सप्लाई करेंगे जिनसे उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, साथ साथ में गौशाला साफ भी रहेंगे। वैसे इस पेंट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए खादी इंडिया का एक ऑफिशियल वेबसाइट है prakritikpaint.org। तो इस वेबसाइट में इस पेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसे कि 5 इयर्स की वारंटी है और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये पेंट का कोटिंग रहने से बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस कम है एंड ऑब्वियसली ये नॉन टॉक्सिक है। किसी भी तरह का टॉक्सिक मटेरियल्स इस पेंट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर यूज नहीं किया जा रहा है एंड इट इज इको फ्रेंडली ऑल्सो। ऑर्डरलेस है। कई लोग ये सोचेंगे गोबर से बना रहा है तो गोबर का स्मेल रहेगा या नहीं, बिल्कुल नहीं है। 100% ऑर्डरलेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रेट तो मैंने आपको बता दिया काफी अफोर्डेबल रेट है एंड एक नेचुरल थर्मल इंसुलेटर है। देखिए, आपको पता है ये गोबर एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है। पुराने टाइम पर घरों में गोबर का एक कोटिंग यूज किया जाता था
बिकॉज गोबर एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है। अभी भी अगर आप रिमोट एरियाज में चला जाओगे, विलेजेस में, उधर आपको ऐसे घर मिल जाएगा जहां पे फ्लोर में गोबर का एक कोटिंग डाल देते हैं। सो इट इज ए नेचुरल थर्मल इंसुलेटर ऑल्सो। ये पेंट का एक कोटिंग देने से रूम टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड फाइनली इट इज फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया, हेवी मेटल्स लाइक लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, कैडमियम, सेलेनियम एंड एंटीमोनी, ये सब यूज नहीं करते हैं इस पेंट में। वैसे ये सारे केमिकल्स काफी टॉक्सिक है, सीरियस डिजीजेस भी हो सकता है इन केमिकल्स का एक्सपोजर से। तो प्राकृतिक पेंट में इन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो 100% केमिकल फ्री, 100% इको फ्रेंडली पेंट आप बोल सकते हैं प्राकृतिक पेंट को। फाइनली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ बॉडी है। कौन सा एक्ट है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। अप्रैल 1957 में इट टुक ओवर द वर्क ऑफ फॉर्मर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो इससे पहले ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड था। अप्रैल 1957 को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सेटअप हुआ। ठीक है। नाउ मेजर फंक्शंस क्या क्या है? इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ध्यान दीजिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया। देखिए नाम से ही आपको पता चल गया दोस्तों, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना मेजर ऑब्जेक्टिव है, which seeks to plan, promote, facilitate, organize and assist in the establishment and development of खादी and village industries in rural areas। तो rural areas में खादी and village industries को promote करना, इसके लिए activities को organize करना in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary। देखिए rural development के लिए और भी कई सारे agencies काम कर रहा है, तो उनके साथ coordinate करके खादी and village industries को promote करना खादी and village industries commission का major objective है। तो कुल मिला के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। वन इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। वो क्या है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। देखिए अब ये जो प्राकृतिक पेंट इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, इसे काफी फार्मर्स एंड कैटल रीडर्स को हेल्प मिल रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं? तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी देने से इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है। एंड थर्ड इज द वाइडर ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स पीपल एंड बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। इसका मतलब ये है लोगों के बीच में सेल्फ रिलायंस क्रिएट करना, मतलब लोगों को ये विश्वास दिलाना कि दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास रिसोर्सेस है, अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट भी बिल्डअप होगा। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के इनिशिएटिव्स काफी एंकरेजिंग है। कुडोस टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।